तो गाइस अभी मैं उठा हूँ और टेम्परेचर देखें 13 सेंटीग्रेड है और अच्छी खासी भाई ठंड है। उठ के जब मैं अपने इनक्यूबेटर के पास आया हूँ तो मैंने देखा क्या है भाईजान, यहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं मेंटेन हो रहा, 32 से ऊपर जा ही नहीं रहा टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि इसमें बल्ब दोबारा फिर जल गया है। तो गाइस इससे पहले भी मैंने बल्ब को ना चेंज किया था और ये मेरा दूसरा बल्ब है। अगर यही बल्ब पे रहे तो ये जो है ना बार बार खराब होंगे, तो ऐसे फिर जो अंडे लगाए हुए हैं तो उनका भी खराब होने का चांस है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस बल्ब पे ना रहा जाए, सरामिक का बल्ब लेकर आया जाए। अगर इसको ना सरामिक बल्ब पे ना जाएंगे तो मुझे तो जरा देर होगी देखने में। हमारे जितने भी एग्स लगे हुए हैं ये खराब होने का चांस है। एक तो गाइस सर्दी बहुत ज्यादा है, मुझे लगा कि शायद सर्दी की वजह से हीट जो है ना मेंटेन नहीं हो पा रही, लेकिन जब मैंने बल्ब को आगे देखा है ना तो पता चला कि बल्ब खराब है। बहरहाल अब जाते हैं मार्केट, जाके सरामिक का बल्ब लेकर आते हैं। इस टाइम मार्केट भी ओपन हो गई होगी क्योंकि टाइम 11 के करीब हो रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था ब्रूडर लेकर आए थे, ब्रूडर के लिए भी सामान चाहिए। वो चेक कर लेंगे कि अगर हमें ब्रूडर के लिए वहां से सामान मिल गया, वो डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो आया कि अभी लेनी है या एक दो दिन बाद, वो डिसाइड कर लेंगे वहां पे जाके। तो बाजार जस्ट अभी ओपन हुए हैं। आज शुक्र है कि मौसम जो है ना क्लियर है और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, वरना कल तो जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो गाइस ये बल्ब ले लिया है सरामिक का, 75 वाट का है। और हमने ब्रूडर के लिए भी सेकंड जो है ना बल्ब ले लिया। और बाकी जो है ना इसके लिए अब किट चाहिए जी। वो ज़रा दिखा दें। ये जो ट्रिप करने टाइमर जो है ना वो टेम्परेचर कंट्रोलर लगाएंगे, जिसे जो कि आप जितना टेम्परेचर रखना चाहें उतने पे वो ट्रिप कर दे। उसके लिए ब्रूडर के लिए मेरे ख्याल में ह्यूमिडिटी के लिए तो नहीं ना चाहिए होता। ब्रूडर पैरेट का नहीं, चिक्स का। कोई इशू नहीं। उसके अलावा कोई और चीज़ लगानी हो उसके? अगर तो पैरेट्स का होगा तो उसमें एयर्स चाहिए होगी। नहीं, ये पैरेट्स का नहीं है, वो चिक्स हैं। बहरहाल दोस्तों इनके पास मैं एक दो दफ़ा पहले भी चीज़ें लेके गया हूँ। उनके पास माशाल्लाह चीज़ें काफ़ी होती हैं। वैसे तो शॉप्स और भी हैं लेकिन इजीली इनसे मिल जाती हैं। हीट कंट्रोलर और जो है ना टाइमर ले लिया साथ, ये इसके साथ अब लगा देंगे ब्रूडर में। और अब देखते हैं, जाके इंस्टॉल करते हैं, फिर पता चलता है कि कैसा लगता है। बाकी इनसे ना दाने की ट्रे लेनी है, वो बाहर पड़ी हुई है, वो भी लेके जानी है। तो आज की परचेजिंग ये है, एक तो ये ले लिया दाने के लिए और कुछ ड्रिंकर ले लिए। और अब चलते हैं वापस। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, सामान हम ले आए हैं और अब जाते हैं फौरन जो है ना जाके बल्ब चेंज करते हैं। सामान हमारा अभी भी बाइक पे ही है, सिर्फ मुझे यहाँ से ना सरामिक बल्ब वाला शॉपर चाहिए जो हमने जाके लगाना है। और ये सरामिक बल्ब वाला शॉपर है, ये ले चलते हैं, जाके पहले इसको लगाते हैं और फिर गाइस फार्म पे जाके ना अपने जितने भी बर्ड्स हैं उनको जाके ब्रेकफास्ट देते हैं। आज थोड़ी सी देर हो गई है ये लाते हुए। हमजा तुमने मुझे बताया ही नहीं, ये देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर गिरा हुआ है, बल्ब इसका खराब हो गया, तुमने मुझे बताया ही नहीं। इसके तुम देखते नहीं हो इसको आके? मैं तो कमरे में बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता था। ये देखो इसका ना टेम्परेचर 32 पे आया हुआ है और मुसलसल जो है ना नीचे गिरा, ऊपर जा ही नहीं रहा। तो गाइस अब लगा लेते हैं बल्ब। और सेरामिक बल्ब कुछ इस तरह का नजर आता है। इसकी लाइट नहीं होती, बेसिकली इसकी हीट ही होती है। तो अब इसको लगा लेते हैं। बल्ब मैंने इंस्टॉल कर दिए, पहले मैं देख लूं कि टेम्परेचर 38 पे जाता है कि नहीं, फिर मैं चेक करता हूं इसको। ऑलमोस्ट टेम्परेचर हमारा पूरा होने लगा है। पहले एक बल्ब लगाया था, ये तो चला नहीं है, अब इसको पता नहीं क्या मसला है। दोबारा फिर लगा के देखेंगे ब्रूडर में। अब ये ना हो कि ख़राब निकल आया हो, और अगर ख़राब हुआ तो ये मेरे ख्याल में ये पैसे ज़ाया हो गए हैं। तो इसको अभी फ़िलहाल यहीं पे रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों फार्म पर आ चुका हूँ और यहाँ पे जो चीज़ें लेकर आनी थी वो मैं ले आया हूँ। ये ट्रे बड़ी चकाचक मिली है मार्केट से, लेकिन इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस भी बड़ी चकाचक है। इसको ना लेने का मकसद ये था कि हमारे जितने भी बर्ड्स हैं ना वो जब दाना खाते हैं तो पहले जो ट्रे है वो छोटी है उनके लिए। तो ये लेने का मकसद ये था कि एक तो ट्रे बड़ी है, इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको बहुत ही ज़बरदस्त इसको रबड़ के पैर लगे हुए हैं ताकि ज़मीन से थोड़ा सा ना हाइट में रहे। प्लस इस पे पाउडर कोटिंग हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके ऊपर कलर बहुत खूबसूरत है और साइज़ बड़ा बेहतरीन है।
ये एक कंप्लीट पैकेज था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, ये 1000 में मिली है। असल में पाकिस्तान में अब महंगाई बड़ी हो गई है, कोई चीज़ सस्ती रही नहीं है, तो खैर ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो गाइस, जो कल हम नई चीजें लेकर आए हैं वो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या नए पेयर जो पिजन के हैं वो हमने ऐड किए हैं। अभी मैंने ओपन किया है और ये देखें आप, जैकोपिन का पेयर लेकर आए हैं। जैकोपिन सिर्फ एक पेयर नहीं लेकर आए, बल्कि 2 पेयर लेकर आए हैं। और जैकोपिन की क्वालिटी देखें कि उसका जो ऊपर मास्क आया हुआ है वो कैसा खूबसूरत आया है, कैसा डबल कोटेड मास्क है और बिल्कुल भी फेस नहीं आ रहा है और शो क्वालिटी के पीस है। गाइस बहुत ही खूबसूरत है और मुझे जैकोपिन बजाते खुद बड़ा पसंद था, तो मैं वैसे ही बड़ी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन जैकोपिन मुझे मिल नहीं रहा था। ज्यादातर मुझे वाइट मिल रहे थे और वाइट जो है ना मुझे ज्यादातर पसंद नहीं आते। तो ये 2 पेयर आए हुए थे, मैंने दोनों ही बाय कर लिए। एक का कलर है ग्रे और ब्राउन और दूसरा ब्लैक कलर में है। दूसरा पेयर ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा है और दूसरा ये। और आप इसकी भी क्वालिटी देखें, इसको नजर कुछ नहीं आता, इस वजह से मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ कि कैसी खूबसूरत क्वालिटी के हैं। मुझसे ना डिसाइड नहीं हो पा रहा था वहां पे कि कौन सा पेयर लिया जाए, क्योंकि दोनों ही बहुत खूबसूरत थे और मैंने कहा कि यार इन दोनों को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा कि यार दोनों ही ले लेते हैं, बजाय ये कि ये ना दिल में आए कि वो छोड़ दिया, वो ज्यादा खूबसूरत था। जैकोपिन मिला के ना टोटल 5 पेयर लेकर आए हैं और जो 3rd पेयर है वो ये गुब्बारे हैं। गुब्बारे मुझे बेसिकली इतने पसंद नहीं है, बस वो जिस दुकानदार से हम अक्सर पिजन्स बाय करते हैं उसने इसरार किया कि यार ये लेके जाओ, ये लाजमी मैंने तुम्हें देना है। खूबसूरत पेयर है, इतना बुरा नहीं है। ब्लैक कलर में उसके पास पड़ा हुआ था तो ब्लैक कलर ही ले लिया। तो गाइस कल मार्केट में बेतहाशा चीजें थी, मुझे वहां पे जाके ना अंदाजा हो गया था कि आज मेरे जो है ना पैसे अच्छे खासे लग जाने हैं। मैंने थोड़ा सा हाथ रोका तो खैर फिर भी जो है ना 5 पेयर लिए गए। 4th पेयर लिया ना, जर्मन है। अब ये प्योर जर्मन है या कौन सा है ये नहीं मुझे अंदाजा। शो क्वालिटी का बर्ड था तो मैंने कहा चले ये भी ब्लैक, वैसे ही जो है ना मुझे आजकल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बाकी गाइस इसमें ना थोड़ा सा मसला मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो है ना पेयर नहीं है। ये जब मैंने लाके इनको छोड़ा था ना बहुत ज्यादा आपस में लड़ रहे थे, तो फिर मैंने इनको सेपरेट केज दे दिया। तो अब तो ये साथ साथ ही घूम रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है कि ये पेयर है। इसको अब दोबारा फिर एक ही केज दे के देखते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो देखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट येट, एक हम व्हाइट कलर का लेकर आए हैं और ये प्योर जर्मन है। गाइस इसको मैंने अभी ओपन किया है, इसकी फीमेल बाहर निकली है और मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। अभी नए पिजन्स ओपन किए हैं और साथ ही हमारा जर्मन की फीमेल जो है ना इधर आके बैठ गई है। और अब इसको पता नहीं कैसे उतारना है, क्योंकि ये जो भी नई आई है तो ये ना होके उड़ जाए। कोशिश करते हैं कि ये उड़े ना और इधर आ जाए वापस। तो गाइस यहाँ से तो हमारी फीमेल उड़ गई है, पहले उड़ के कुछ इस तरफ गई है इसकी बिल्कुल बैक साइड पे, फिर उड़ी है यहाँ से और वो क्रेन के ऊपर जाके बैठी हुई है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये बैठी हुई है, यहाँ से उड़ी है अब ये जाके बैठी है। तो ये पता नहीं अब कैसे नीचे आएगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल इस पॉइंट पे बैठी हुई है, इस हाइट पे जाके जो है ना इसको अब उतारना बड़ा मुश्किल काम है और नीचे आने का नाम भी नहीं ले रही। गाइस मुझे तो लगता है ये पीस हमारे हाथ से गया। मैंने जस्ट अभी केज को ओपन ही किया है, तो केज को ओपन करके पहले वो दाना खाने आई है और दाना खा के ना एकदम ये शेड के ऊपर आगे बैठी है। उसके बाद मैंने उसको उतारने की कोशिश की है तो वो उड़ गई है। अब परिंदों को मैंने सारे केजेस के अंदर कर दिया है और अब जाके देखते हैं कि हमें ये नेबर्स में भी किसी ने पिजन्स रखे हुए हैं, मे भी शायद उनके पास जाके बैठ गया हो, तो जाके देखते हैं। अभी मैं निकला हूँ और ये सामने बैठा हुआ है, ये देखें, ये कहीं ना उड़ के यहाँ पे आके बैठ गया है। अभी इसको पकड़ते हैं किसी तरह। किंग साइज में लेकर आया हूँ, मे भी शायद ये जो है ना इसको देख के उतर आए और दाना भी रखा हुआ है उसके पास, तो होप्स हो के उतर आए अब और पकड़ा भी जाए। पिजन जी हमारा यहाँ पे पहले बैठा हुआ था, यहाँ से उड़ के ऊपर वाली छत पे जाके बैठा है और वहाँ पे फिर उनसे इजाज़त लेके ऊपर छत पे भी गए हैं। अभी छत पे गए ही हैं तो आगे वो उड़ गया। बाकी गाइस अब मुझे नहीं लगता कि वो हाथ आएगा, इतना आगे की तरफ चला गया, मुझे भी नज़र आना बंद हो गया। अब देखते हैं, मे भी शायद अगर आके यहाँ पे बैठा तो फिर पकड़ लेंगे, अदरवाइज ये ज़ाया हो गया। 1 hour later. दोस्त तुम्हारी मिसेस भाग भी गई है और उसने पता भी नहीं चलने दिया, तुम्हारी कोई उससे लड़ाई चल रही थी।
तो गाइस दोबारा फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने कहा जाके चेक करें, क्या पता आ गई हो। मुझे लगता है कि इससे लड़ी हुई थी, जैसे ही मैंने इसको निकाला ना तो बिल्कुल भी हाथ नहीं आई और आगे से आगे ही उड़ती गई है। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि किसी तरह पकड़ी जाए। असल में ना डरी बहुत हुई थी। यहाँ से उड़ के इस तरफ गई है ना, तो ये दरख्त के पीछे जो है बिल्कुल भी नहीं पता चला कि किस घर में जाके बैठी है। तो मैं बाहर गया भी हूँ लेकिन मुझे नहीं मिली। उसके बाद फिर वो कहीं उड़ी है और इस तरफ गई है, इस तरफ से फिर उधर गई है, दोबारा फिर जो है ना इधर आके बैठी है। इधर मैं इस घर भी गया हूँ, लेकिन इस घर में जब ऊपर छत पे गया हूँ, साथ मेरे पास किंग साइज का मेल था। तो गाइस इनकी छत पे ना वेंटिलेशन के लिए बहुत बड़े बड़े सुराख थे। मैंने कहा ये ना हो कि हमारा किंग साइज वो भी नीचे गिर के उसको भी कोई नुकसान हो जाए। मैंने कोशिश की कि उसको आगे होके खुद ही पकड़ूं, लेकिन वो पकड़ी नहीं गई और उड़ गई और काफी दूर जाके ना फिर बैठी। फिर मुझे लगा कि अब इसके पीछे जाना ना बनता नहीं है, क्योंकि बहुत दूर जाके बैठ गई है। वो शायद हमारी ना किस्मत में नहीं थी। तो बहरहाल दोबारा फिर मार्केट जाएंगे, कोई अगर मिली तो दोबारा फिर ले आएंगे। घर से आते हुए ना मैं सिरामिक बल्ब ले आया था, क्योंकि ये उधर इंक्यूबेटर में लग के चला नहीं है। अब मुझे ये डर है कि ये भी ना खराब हो गया हो, क्योंकि उस शॉपकीपर ने कहा था कि भाई अगर ये खराब हो गया ना जाते जाते तो इसकी कोई वापसी नहीं है। अब मैं यहाँ पे ना लगा के इसको चेक करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना आसानी से लग जाएगा और ये भी चेक हो जाएगा कि ये चलता भी है कि नहीं। ये ना हो कि ये भी टीका लग गया हो। पहले ये बल्ब बंद करते हैं, इसको उतारते हैं और ये वाला अब लगाते हैं। अल्लाह करे कि चल जाए, ये ना हो कि ये भी जो है ना नुकसान गले पड़ जाए। इसकी लाइट कोई नहीं होती, लेकिन हीट से जो है ना पता चल जाएगा। ओह, ये गर्म हो गया काफी ज्यादा, इसका मतलब है ये ठीक है। शुक्र है कि गाइस ये बल्ब ठीक ठाक है, वरना ये भी टीका लग जाना था मुझे। और ये अभी भी अच्छा खासा हीट अप है और ये है कि सर्दियों में इसको पकड़ के ना हाथ गर्म हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओ भाई जी तुसी फक्की खाओ, तुहाडा डकार फसिया है।